हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं क्लास 10वीं का मैथ रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं का चैप्टर नंबर 1.4। ठीक है, चैप्टर नंबर 1.4 भी आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1.4 में पहला सवाल देख लीजिए, क्या है लिखा हुआ। बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको परिमेय संख्याएं दी गई हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 1 में 10 परिमेय संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 10 परिमेय संख्याओं का आपको दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग दिए। ठीक है, इसके लिए आप इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। आप कॉपी में उतार भी लेंगे, सही रहेगा। ठीक है, लिखिए, यदि यदि कोई परिमेय संख्या p/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, शांत होता है। ठीक है, अगर इस रूप का नहीं है, p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा हर में शामिल हो जाता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तब वह परिमेय संख्या शांत नहीं होगा। ठीक है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है, जहां ये भी लिख लीजिए, जहां m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब आप समझ जाइए, जहाँ m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, आप जो ये पावर m और n देख रहे हैं, ये पावर m और n क्या हो सकता है? कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि वह कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो। चलिए, इसको आप सही तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका ये चैप्टर पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, क्या है लिखा हुआ। ये पहला में है आपका 13/3125। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका आप क्या करेंगे, 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप इसको रफ में भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए, 3 1 4 2 6 5 11, 5 से खाएगा, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625। फिर 5 से खाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से खाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से खाएगा, 5 25। अब देख लीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 13/3125 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 तो ऊपर में लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब 3125 को आप क्या लिख सकते हैं, इन सभी का गुणनफल। ठीक है, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे देख लीजिए, 13/5 की घात के रूप में कर दीजिए,
5 पर पावर क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यह किस रूप का हुआ? P/5 पर पावर m के रूप का हुआ। इस जगह भी आप लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। चूँकि यह परिमेय संख्या P/5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, और नहीं तो मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट लिख करके दिया, उस कॉन्सेप्ट को भी आप दिखा सकते हैं। किस तरीके से देख लीजिए, 13/5 पर पावर 5 है, आप 2 भी ला सकते हैं। किस तरीके से देख लीजिए, 13/5 पर पावर 5 तो है ही, गुना ला दीजिए, 2 ला दीजिए। ठीक है, इसको किसी तरह का नुकसान नहीं हो। ठीक है, मान में थोड़ा भी चेंजिंग नहीं आए, इसके लिए आप क्या करेंगे? 2 की घात 0 लगा दीजिए। ठीक है, 2 की घात 0 लगा देने से क्या हुआ? 2 का पावर 0 का मतलब 1 हुआ। इसके मान में, इस परिमेय संख्या के मान में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। क्यों? 2 की पावर 0 हुआ। 2 की पावर 0 का मतलब ये हुआ 1। ठीक है, यही परिमेय संख्या यहाँ भी है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि यह परिमेय संख्या P/5 पर पावर m गुना 2 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। और दूसरा नंबर में क्या है लिखा हुआ? दूसरा नंबर में है आपका ये 17/8। 17/8 को आप क्या लिख सकते हैं? 17/8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर 17/2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। आप 5 तो दिखा ही सकते हैं। किस तरीके से देख लीजिए, 17/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 0 तो आप ला सकते हैं। 5 पर पावर 0 का मान 1 हुआ। ठीक है, इस परिमेय संख्या को किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि यह परिमेय संख्या है ना, किस रूप का है? P/5 पर पावर m गुना 2 पर पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं 5 पर पावर m गुना 2 पर पावर n, इसमें किसी को पहले पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो पहले आप 2 पर पावर ma दिखा दीजिए या गुना 5 पर पावर n दिखा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वही रूप है जो फार्मूला में दिया है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है? 64/455। आप क्या करेंगे? 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, किससे खाएगा? 5 4 9 5 14, 5 से खाएगा। 5 नामा 45, 5 का 5, फिर किससे खाएगा? 7 से। 7 से 13 खाएगा। ठीक है ना, 13 7 1। अब देख लीजिए, 64/455 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ 5 और 2 के अलावा आ गया 7 और 13। केवल 5 है तो भी शांत है, केवल 2 है तो भी शांत है, 5 और 2 दोनों है तो भी शांत है। लेकिन 5 और 2 क्या तीसरा कोई एंट्री ले ले, है ना, तब क्या है? अशांत है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि यह परिमेय संख्या P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है,
नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अगर अशांत है तो आवर्ती होगा, ठीक है। अशांत और आवर्ती है, आवर्ती होगा ही होगा, ठीक है, आवर्ती है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा, देख लीजिए क्या है। चौथा आपका है 15/1600, ठीक है, 15/1600, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सरलतम रूप में कर दीजिए इस तरीके से। 5 से तो कटेगा ही, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 हो गया। यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ लिखिए बराबर 3/320 हो गया, ठीक है। अब 320 का आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है। अब देख लीजिए 3/320 को आप क्या लिख सकते हैं, इन सब का गुणनफल लिख सकते हैं। और गुना दिखाने से अच्छा है कि आप पावरे के रूप में सजा दीजिए। 2 देख लीजिए कै बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 6 बार है, और गुना 5 कितने बार है, 1 बार है। अब देख लीजिए यह परिमेय संख्या किस रूप का है, आप लिख दीजिए। चूंकि यह परिमेय संख्या है ना, P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देख लीजिए पांचवा में क्या है, पांचवा आपका है 29/343, ठीक है। 29 से तो ये नहीं कटेगा, 29 अभाज्य संख्या है, 29 भी ये नहीं कटेगा, किससे कटेगा देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 343 किससे खाएगा, 3 4 7 3 10, 3 से तो नहीं है खाएगा, 7 से खिलाइए तो 7 चौके 28, 7 से खा जाएगा, 7 चौके 28, 6 सतनामा 63, ठीक है ना। अच्छा 7 से 7 7 49। अब आप 29/343 को क्या लिख सकते हैं, ये 29 बटा, आप चाहें तो तीनों का गुना दिखा दीजिए, नहीं तो घाते दिखा दीजिए। चलिए गुना भी दिखा दीजिए, 7 गुना 7, 3 को 7 हुआ, 29 बटा क्या हो जाएगा, 7 की घात क्या है, 3 है, इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। चूँकि यह परिमेय संख्या P/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती है, ठीक है। जब अशांत होगा तो आपको आवर्ती लिख देना है, अशांत और आवर्ती है। शांत है तो आवर्त तो नहीं लगता है, लेकिन अशांत है तो आवर्ती होता है। परिमेय संख्या में आवर्ती होता है और परिमेय संख्या में भले अनावर्ती होता है, ठीक है। देख लीजिए 5 तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए छठा से, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा देख लीजिए। 1 का छठा क्या है, छठा है आपका 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप लिख दीजिए। चूँकि
यह परिमेय संख्या p बटा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत। अब देख लीजिए सातवां में क्या है। सातवां में है आपका 129 बटा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। इसमें आप क्या देख रहे हैं, 2 और 5 तो है लेकिन 7 एक्स्ट्रा में है, यानी कि p बटा q में q का रूप जो है, यानी हर का रूप जो है, हर का रूप 2 और 5 के अतिरिक्त भी है। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसमें आपको प्रसार नहीं करना पड़ेगा, प्रसार तो दिया हुआ है, आपको केवल लिखना है। क्या लिखना है, चूँकि यह परिमेय संख्या p बटा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। अशांत है, अशांत और आवर्ती लगा दीजिए। जहाँ परिमेय संख्या है अशांत हो रहा है दशमलव प्रसार, अशांत और आप आवर्ती लगा दीजिए अपने तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अशांत और आवर्ती है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कि आवर्त लग जाता है ना, दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, आवर्ती है। चलिए अब 8वां नंबर में देख लीजिए क्या है। 8वां नंबर में है, 8वां नंबर में है आपका क्या, 6 बटा 15। मैंने कहा है आपको कोई परिमेय संख्या पहले सरलतम रूप में होना चाहिए। आप इसको कटा दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचा 15, क्या हो गया, 2 बटा 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बटा 5 तो है ही, 5 पर पावर 1 है और 1 दिखाया नहीं जाता है। 2 भी आप ला दीजिए, 2 पर पावर 0 ला दीजिए। ठीक है, 2 पर पावर 0 का माने 1 हुआ और 2 बटा 5 ही रह गया। ठीक है, आप लिख दीजिए, चूँकि यह परिमेय संख्या ठीक है, p बटा 5 पर पावर m गुना 2 पर पावर n का रूप है। 5 और 2 को किसी को भी लिखिए आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, शांत है। आप इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो फार्मूला दिया है उसी कॉन्सेप्ट पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं तो आप इस जगह भी लिख सकते हैं, 2 बटा 5 आया, यह परिमेय संख्या p बटा 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 की भी उपस्थिति दिखा दिया। ये आपका स्थायी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए देख लीजिए 8 तक हो गया। आप चलिए 9वां में, क्वेश्चन नंबर पहला का 9वां सवाल देख लीजिए क्या है। 9वां सवाल है आपका 35 बटा 50 है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सरलतम रूप में कीजिए। 5 सतह 35 और 5 दही 50, क्या हो गया, ये तो 7 बटा 10 हो गया। ठीक है, 7 बटा 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, आप लिख दीजिए, चूँकि यह परिमेय संख्या किस रूप का है, p बटा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का एक रूप है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार
10 मतलब प्रसार क्या है, क्या हुआ, शांत हुआ, शांत है। ठीक है, चलिए ये भी आंसर हो गया। अब 10वां देख लीजिए। 10वां में आपका क्या है, 10वां में आपका है 77/210। सबसे पहले तो आप सरलतम रूप में कीजिए, आपका कटेगा 7 से, 11 बार में 7 से 7×30 क्या हुआ, 11/30 हुआ। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका हो गया 11/2×6=6×5=30। ठीक है, देख लीजिए 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, यानी कि इस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा गुणनफल में 3 भी शामिल है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो मैंने अभी कहा आपको, या नहीं तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट वही वाला, चूँकि यह परिमेय संख्या p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप नहीं है, नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 10 मतलब प्रसार क्या है, अशांत और आवर्ती है। प्रसार अशांत और आवर्ती है। जब अशांत होगा तो आपको अपने मर्जी से, अपने तरफ से, ठीक है, जब अशांत होगा तो अपने तरफ से आवर्ती भी लगा देना है। परिमेय संख्या है तो वह, अगर परिमेय संख्या है अशांत है तो वह आवर्ती होगा ही। ठीक है, आवर्ती है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। पहला आपका 1 से लेकर के 10 तक सवाल समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए क्या है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर में तो प्रश्न नंबर 1 है, मतलब हुआ कि 1 में जितने सवाल दिए गए हैं, 10 सवाल दिए गए हैं, 10 सवाल में से जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, बिना भाग दिए। ठीक है, आप देख लीजिए 2 का पहला सवाल क्या होगा, जो पहला का पहला सवाल है। ठीक है, पहला सवाल देख लीजिए क्या है। पहला सवाल है आपका 13/3125। आपने अभी इसका दशमलव प्रसार शांत किया है। ठीक है ना, आप सबसे पहले क्या करेंगे देख लीजिए, 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 5 से खाएगा, 5 से खाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से खाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से खाएगा तो 25, फिर 5 से खाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 13/5 का पावर क्या बन जाएगा, 5 का पावर 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे आप, इसका तो दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आप बिना भाग दिए दशमलव प्रसार आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, आप हर को 10 की घात में ला दीजिए। किस तरीके से देख लीजिए, 13/5 का घात तो 5 है ही, गुना ला दीजिए। ये 5 का पावर 5 है तो ध्यान में रहे कि 2 भी लाएंगे तो पावर 5 के ही साथ लाएंगे। ठीक है, गुना 2 की घात 5 ज़्यादा है तो आप 2 की घात ऊपर में भी लगा दीजिए। देख लीजिए 2 की घात 5, 2 की घात 5 कैंसिल, यही रह गया। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे नीचे गुना कर लीजिए, तब क्या होगा, आप 13 को किससे गुना करेंगे, 2 को 5 बार, है ना, 2 को 5 बार लिख करके गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएगा, 13 गुना 32 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 का भी पावर 5, 2 का भी पावर 5, इसका मतलब हुआ कि 5 गुना 2, इसका पावर 5 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2 3 39, 2 41 बटा
5 दूनी 10, 10 का पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ 416 बटा कितना हो जाएगा 10 पर क्या को 10 को 5 बार लिखेंगे तो एक पर क्या जीरो 5 जीरो 3 4 5, ठीक है। अब देख लीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंक पूर्णा चाहिए ऊपर में, तो कैसे करेंगे देख लीजिए 416 तो है ही, 1 2 3 और 4 और 5 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया दशमलव प्रसार, आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 17/8 दूसरा नंबर में 17/8 को आप क्या करेंगे, 17/8 बराबर क्या हो जाएगा 17/2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 17/2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। आप 10 की घात में बदल दीजिए, इसका भी दशमलव प्रसार क्या है शांत है, दशमलव प्रसार जब शांत है तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 है तो आप 5 की घात भी 3 ला दीजिए, नीचे में लाया है अतिरिक्त में तो ऊपर में भी आपको गुना करना पड़ेगा कितना से 5 की घात 3 से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 25 25 125 125 गुना 17 करेंगे, 125 गुना 17 करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 5 7 35 के 5 बाकी 3 2 7 14 3 17 के 7 बाकी 1 7 का 7 1 8 125 लिख दीजिए, तो 5 की 5 7 5 12 के 2 बाकी 8 2 10 1 11 1 1 2 कितना हो गया 21 25 हो गया, ऊपर में हो गया 21 25 यानी 2125 बटा। अब देख लीजिए क्या करेंगे 2 गुना 5, इसका पावर क्या लग जाएगा, इस पर भी पावर 3 इस पर भी पावर 3 यानी 2 गुना 5 की पावर 3। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए तो क्या हो जाएगा 2125 बटा क्या हो जाएगा 10 2 5 10, 10 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बाबूजी 2125 बटा एक पर क्या जीरो बनेगा 3 जीरो बनेगा, ठीक है। आप दशमलव लगा दीजिए तो देख लीजिए 0 को गिन लीजिए 1 2 3 है ना, 3 जीरो है ना, यहाँ पर ला दीजिए 1 2 3 यानी कि 2 दशमलव हो जाएगा 1 2 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। 0 को गिनना है इधर से दशमलव उतने अंक के बाद लगा देना, ठीक है। अब देख लीजिए तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है बाबू आपका ये 64/455, इसका तो दशमलव प्रसार क्या है अशांत है, अशांत है तो उसका निकालना ही नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिए 455 है ना, कितना से खाएगा, आप क्या करेंगे 5 से खिला दीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले किससे खिलाएंगे 5 से, 5 नामा 45, 5 नामा 45, ठीक है ना, 5 नामा 45 5 का 5 7 से 13, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या हो जाएगा 64/455 के बदले में 5 गुना 7 गुना 13, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा, ठीक है ना। दशमलव प्रसार आप इसका बिना भाग दिए नहीं निकाल सकते हैं, चूँकि यह संख्या p बटा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जब शांत नहीं है तो क्या निकालेंगे, शांत नहीं है, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा क्या होगा, जो पहला का चौथा है, ठीक है। पहला का ही 10 सवाल आपको लिख करके दशमलव प्रसार निकालना है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको कुछ नहीं करना है।
लिख देना इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब देख लीजिए क्या करेंगे। चौथा का सवाल है आपका 15/1600। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सरलतम रूप में करना चाहिए इसको। 5 तिया 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया 3/320 आ गया। अब तो नहीं कटेगा, ये सरलतम रूप में हो गया, ये शुद्ध परिमेय संख्या हो गया। अब देख लीजिए 320 का आप भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, रफ में कीजिए, यहाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 160 हो जाएगा, 2 से 80 हो जाएगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, 3 तो है, आप घात में ही बदल दीजिए। घात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात क्या हो जाएगी बोलिए तो, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुना 5 की घात क्या, 5 की घात तो 1 है, लेकिन यहाँ 5 की घात 2 की घात 6 है, 5 की घात भी 6 होनी चाहिए, यानी कि आप 5 की घात 5 ला दीजिए, ठीक है। 5 की घात 6 हो गई। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, 3/2 की घात 6 गुना 5 की घात क्या, बेस जब समान हो, आधार जब समान हो तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 1 6, 5 की घात 6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नहीं एक बात, यहाँ तो आपको 5 की घात 5 तो देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा लाया है ना, 5 की घात 5 क्या है, एक्स्ट्रा है, ऊपर में भी देना पड़ेगा। इसको काट दिया तो यही का यही रह गया, ठीक है। देख लीजिए अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, यहाँ तो 5 की घात 5 का मतलब हुआ 5 25, 25 5 125, 5 625, 5 31 25, 31 25, 31 25, ठीक है। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 2 तिया 6 1 7, 3 का 3 3 तिया 9 बटा, यानी कि 2 5 10, यानी कि 2 गुना 5 की घात 6, क्योंकि इसका भी पावर 6, इसका भी पावर 6, इसका मतलब हुआ 2 गुना 5 पर पावर 6, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9 3 7 5 बटा 10 की घात 6, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ 9375 बटा 1 पर क्या जीरो, 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6। अब आप क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार तो शांत है, दशमलव प्रसार शांत है तो इसका आप बिना भाग दिए आसानी से बना सकते हैं। दशमलव के बाद यहाँ देख लीजिए, जीरो को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 को है ना, आप देख लीजिए 9375 आप लिख लीजिए, इधर से आप गिनती कीजिए, 6 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 को है, आप जीरो लगाते चलिए, 5 6 है या जीरो है ना, दशमलव 0 0 9 3 7 5, ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। चौथा का हो गया। पाँचवा का देख लीजिए, पाँचवा का क्या है, पाँचवा का है बाबू 29/343, ठीक है। अब देख लीजिए 29/343 को आप क्या लिखेंगे, 7 चौके 28, 7 गुना 7 गुना 7 लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। 343 को तोड़ेंगे तो 7 ही 3 बार आएगा, ठीक है। 29 बटा क्या हो जाएगा, छोड़िए, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 2 और 5 नहीं आया है, 2 और 5 के अतिरिक्त भी आ गया है 7, चूँकि यह संख्या ठीक है p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए संभव नहीं है, ठीक है। दशमलव प्रसार इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत और आवर्ती है, अशांत और आवर्ती अपने मर्जी से जोड़ दीजिए, आवर्ती है, ठीक है। चलिए, जब अशांत है तो उसका दशमलव प्रसार हम नहीं निकालेंगे।
आपको दिया जाएगा उसी का दशमलव प्रसार निकालने के लिए जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, 5 सवाल खत्म हो गया, अब 5 और बचा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का छठा क्या है, देख लीजिए। छठा है आपका ये 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार तो आप देख रहे हैं शांत है। जब शांत है तो आप बिना भाग दिए आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, आप इसको लिखिए 23/2 पर पावर 3 है गुना 5 पर पावर 2 है। मैंने क्या कहा, जो अधिकतम है चाहे 2 की घात चाहे 5 की घात आप बराबर कर दीजिए। 2 की घात 3 है, 5 की घात भी 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब है 5 की घात 2 तो है, आप ये 5 ला दीजिए तो 5 एक ठो एक्स्ट्रा आया, आप ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 23 पंच क्या हो जाएगा, 23 पंच 5 दिया 15 के 5, 2 5 10, 1 11। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, यहाँ 1 2 1 3। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे 115/2 5 10। ठीक है ना, 10 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 115/1/3 0। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है। 115 तो है, इधर से गिनिए 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, 0 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब 7वां का देख लीजिए। 7वां में क्या है आपका, 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है क्योंकि यह 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया है। ठीक है, चूँकि लिख दीजिए, चूँकि यह परिमेय संख्या p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है तब तो आपको नहीं निकालना है। ठीक है, शांत नहीं है तो आपको दशमलव प्रसार नहीं निकालना, आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। 8वां में देख लीजिए क्या है, 8वां में है आपका, 8वां में है 6/15। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सरलतम रूप में करिए, ये 8वां है, 8वां ठीक से लिखिए। ठीक है, 6/15, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15 क्या हो गया, 2/5 आ गया। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 तो है, गुना 2 ला दीजिए। ठीक है, 2 तो एक्स्ट्रा आया है, ऊपर में 2 ला दीजिए, 2 दूनी 4 बटा क्या हो गया, 10 आ गया है ना। 4 तो है, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है ना, 1 0 0.4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप 9वां सवाल देख लीजिए। 9वां सवाल है आपका 35/50। 35/50 इसको आप क्या लिखेंगे, पहले सरलतम रूप में कीजिए, 5 7 35 और 5 दही 50, 7/10 हो गया। इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आप कर दीजिए। ठीक है, दशमलव के बाद 1 अंक लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 तो है ही, 1 अंक यहाँ, ये 0 हो गया। ठीक है, ऐसे भी इसको आप दशमलव उड़ाएंगे तो 7/10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 10वां में देख लीजिए क्या है, 77/210 है। सबसे पहले आप इसको सरलतम रूप में कीजिए, 7 से 11, 7 से 7 21, क्या हो जाएगा, 11/30 को आप लिख दीजिए, 2 तिया 6, 6 5 30। चूँकि यह परिमेय संख्या p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप नहीं है, क्योंकि किसने एंट्री मार दिया एक्स्ट्रा में, 3 मार दिया एंट्री, 3 ने एक्स्ट्रा एंट्री मार दिया, के रूप का रूप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत
और आवर्ती है, अशांत और आवर्ती है तो आपको दशमलव प्रसार बिना भाग दिए नहीं कहेगा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर का 10 सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं। ठीक है, इन तीनों के दशमलव प्रसार की प्रकृति को देख करके आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिए, ये बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देख लीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या है। इसका दशमलव प्रसार क्या देख रहे हैं, बिल्कुल शांत है। ठीक है ना, अगर अशांत होता तो डॉट डॉट दिया रहता। ठीक है, या नहीं तो आवर्त इस पर दिया रहता। आवर्त भी नहीं है और डॉट डॉट भी नहीं है दिया। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, बिल्कुल शांत है। ठीक है, आप लिख दीजिए, चूँकि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए आप एक बात जान लीजिए। ठीक है, जब दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत में आवर्ती लगा हुआ हो तब उस संख्या को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप इस जगह लिख दीजिए, इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं आसानी से, और आप लिख दीजिए इसी जगह, और इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, यह तो आपने सिद्ध कर दिया। दशमलव प्रसार की प्रकृति को देख करके आपने कहा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, और इसे P/Q के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब और देना है। क्या ये जो हर देख रहे हैं P/Q में Q हर है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए। इसीलिए Q के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में कौन कौन सब शामिल हो सकता है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं शामिल हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देख लीजिए, इसको अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 43 दशमलव को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका 1 पर क्या 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पर 9 0 आया। इसका मतलब है क्या, 10 की घात में है। Q जो है 10 की घात में है, और 10 की घात कितना है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए, संख्या बड़ी है, 10 की घात 9 है। 10 की घात 9 है तो इसका मतलब है केवल 10 ही है। 10 का मतलब क्या हुआ, 10 में 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है, और कुछ कटने वाला भी नहीं है। ठीक है, कुछ कटने वाला भी नहीं है। ये जो नीचे में देख रहे हैं 1 पर 9 0, ये केवल 2 और 5 से ही कट सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता है। इसीलिए
क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में केवल 2 और 5 शामिल हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में है आपका, ये देख लीजिए 0.12 0.12 0012 0012 0012 40 है ना। अब डॉट है दिया। अब देख लीजिए इस दशमलव प्रसार की प्रकृति को आप देखिए, ये तो अशांत है और आवर्त भी कहीं नहीं है लगा हुआ। इसका मतलब आप लिख दीजिए, चूंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत में भी क्या है, अशांत और अनावर्ती है। ठीक है, दशमलव के बाद केवल अनियमितता है, कुछ से कुछ आ रहा है और इसका अंत नहीं है। ठीक है, इस तरह से जब आप अंत नहीं देखेंगे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत तो है ही, अशांत के साथ साथ अनावर्ती है। अशांत और अनावर्ती है, आप ये लिख दीजिए, अनावर्ती है। जब अशांत और अनावर्ती है, ठीक है, जब अशांत और अनावर्ती है दशमलव प्रसार, इसलिए आप कह सकते हैं आसानी से क्या, यह संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है ये। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसे P/Q के रूप में, Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप इतना ही लिख देंगे तो काफ़ी है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप दिखा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड तो संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है आपका, ये देख लीजिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर आवर्त लगा हुआ है। आवर्त का मतलब समझिए क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है क्या कि अगर हम इसको दशमलव प्रसार को खोलें तो क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद 9 के बाद कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। ठीक है, मतलब ये डॉट रूप में चलते रहेगा, लेकिन यही नियमितता रहेगी। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 9 तक की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, आवर्ती का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप इसको समझ लीजिए 1 2 है 5 3, ये आवर्त लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इसका मतलब हुआ 12.53 5 5 3 5 3 5 3। ठीक है, ये डॉट मतलब 5 3 5 3 5 3, ये जीवन भर चलता रहेगा। ठीक है, आवर्त दे देने का मतलब यही है, जितना अंक पर आवर्त लगा है इसका मतलब है उतने अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए आप लिख दीजिए, प्रकृति को लिखिए। ठीक है, लिखिए, चूंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। ठीक है, अशांत और आवर्ती होगा तो उसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दीजिए। इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और इसे P बटा Q के रूप में, Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। जब P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको एक सवाल का जवाब और देना है, एक प्रश्न का जवाब और देना है। Q के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप लिख सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में गुणनफल में 2 या 5 के अतिरिक्त या अलावा, ठीक है, अतिरिक्त एक या अधिक 2 या 5 के अतिरिक्त एक या अधिक अभाज्य संख्या शामिल है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर केवल है, ये क्या है? केवल है। गुणनफल में केवल 2 और 5 शामिल है। ठीक है, यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कटने वाला भी किसी से नहीं है। ये जो 10 की घात 9 जो बनेगा केवल 2 और 5 से ही कटेगा, इसीलिए Q के रूप में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या में क्या हुआ? ये दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती में क्या हुआ कि 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई एक या अधिक संख्या भी, अभाज्य संख्या भी शामिल हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही प्रश्नावली 1.4 भी समाप्त हुआ। ठीक है, आप बाउंड्री लगा दीजिए, ठीक से उतारेंगे। ठीक है, चलिए।